ओम शांति। सावन का महीना है। परमात्मा शिव से जुड़ने का इससे अच्छा समय और कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं राजयोग का पहला लेसन। मैं कौन हूँ? हु एम आई? यदि हम आपसे पूछें आप कौन हो तो आप क्या जवाब देंगे? वीडियो को पॉज कीजिए और 2 पल के लिए इसका जवाब सोचिए। शायद आप ये कहेंगे कि मेरा नाम फलाना है, मेरी उम्र इतनी है और मेरा व्यवसाय इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि है। जरा ठहरिए और दोबारा सोचिए। यदि आज ही मौत आ जाए तो क्या तब भी आपका जवाब यही होगा? जो नाम, जो उम्र और जो कारोबार आपने बताया, क्या तब भी ये सब बचेगा? नहीं ना। तो जो बचा वह क्या है? वह एक शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। जी हाँ, आप एक आत्मा हैं। जब आत्मा शरीर के साथ होती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं और आत्मा के शरीर से निकल जाने पर वह शरीर केवल एक हड्डी मांस के पुतले से ज्यादा और कुछ नहीं। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। आत्मा को रथी भी कहा जाता है। शरीर के साथ होने पर वह सारथी कहलाती है और आत्मा के शरीर से निकल जाने पर वह अर्थी कहलाती है। अर्थी अर्थात अरथी, यानी कि जिसका रथी शरीर से अलग हो गया हो। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, बिल्कुल एक सितारे के समान, जिसे हम पॉइंट ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आत्मा शरीर के किस हिस्से में रहती है? अब चलिए आपको यह भी बताते हैं कि आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। यह मस्तक उसका सिंहासन है। इसीलिए तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो तिलक भी मस्तक पर ही लगाया जाता है। यह रिवाज भी आत्मा का ही यादगार है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जैसे एक कार को चलाने वाला ड्राइवर होता है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। जब कार का एक्सीडेंट होता है तो सजा किसको मिलती है? क्या गाड़ी को? जी नहीं, सजा तो ड्राइवर को ही मिलती है। ठीक वैसे ही जब इस शरीर से कोई भी विकर्म अर्थात पाप होता है तो सजा भी आत्मा को ही मिलती है, क्योंकि शरीर का कंट्रोल तो आत्मा के पास है ना। तो यह शरीर जैसे कि एक रथ है जिसका सारथी आत्मा है। अब समझते हैं आत्मा की 3 दिव्य शक्तियां कौन सी हैं। वो हैं मन, बुद्धि और संस्कार। जब कोई भी संकल्प अर्थात विचार आता है तो सबसे पहले वो मन में आता है, फिर बुद्धि से होकर गुजरता है। बुद्धि उसे परखती है कि यह संकल्प सही है या गलत। इसके बाद सही या गलत जो भी कर्म हम बार बार करते हैं वह हमारा संस्कार बन जाता है। तो है ना कितना आसान। यूं तो शायद आपको यह पहले से भी मालूम होगा कि आप एक आत्मा है, पर शिव बाबा ने बताया, बच्चे अब हर पल अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो। सिर्फ कहो नहीं, करो। तो आज का ये लेसन बस इतना ही। तो अब समय है आपके होमवर्क का। आप यह होमवर्क जरूर करें, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं भी करेंगे तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यदि आप करेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव खुद देखेंगे। होमवर्क बहुत ही सिंपल है। चलते फिरते उठते बैठते बस यही अभ्यास करें कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, या फिर मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ। दोनों में से आपको जो भी पसंद हो आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। हम बहुत जल्द राजयोग के लेसन नंबर 2 के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने मन की तार शिव बाबा से जोड़े रखें। ओम शांति। और अब यह एक छोटी सी एनिमेशन मूवी भी जरूर देखें।